चलो प्रश्न संख्या कहाँ तक कर लिए थे? 18, 19 हो गया था, 20वां करना है, आज ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए क्या कह रहा है कि x अक्ष और 3 कामा -1 और 2 कामा -4 बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण न ज्ञात कीजिए। देखिए आपको अगर याद हो बीच का कोण कह रहा है x अक्ष, ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष। और ये अगर ध्यान हो ना तो आप लोगों को भी बताए थे कि कोण हमेशा किस अक्ष से नापा जाता है? x अक्ष से। और क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो कोण होता है, ऐसे मान लो इस तरह से, मान लो हमने ऐसे बना दिया 45 डिग्री का, तो यही कोण आप क्या करते हो? मानते थे। तो इसी को आप कोण कह दो, चाहे कोण कह दो, चाहे थीटा कह लो, और चाहे इसी को प्रवणता कह लो, चाहे ढाल कह लो। रेखा का ये क्या है? ढाल है। इस रेखा का ढाल अभी कम है, 90 डिग्री ढाल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये प्रवणता कह लो और चाहे ढाल कह लो। तो x अक्ष के साथ घुमा के प्रश्न जानबूझ कर दिया है। x अक्ष के साथ बनाया गया कोण ही ढाल कहलाता है या प्रवणता कहलाता है। तो ढाल निकालने का अगर 2 बिंदु दिए हों तो प्रवणता निकालने का सूत्र बताए थे, m बराबर, याद करो, m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। और अगर आपको याद हो तो m बराबर, आप जानते हो m बराबर एक होता है tan थीटा। m बराबर क्या याद है? m को पहला अगर 2 बिंदु ना दिया हो, केवल एक ही बिंदु दिया हो या कोण दे दिया हो, तो प्रवणता कैसे निकालते थे? tan थीटा रख देते थे। तो ये एक सूत्र पढ़ाए थे, दूसरा ये प्रूफ भी कराए हैं। अब आप बताओ, बिंदु दिया है शायद, कितना कितना बिंदु दिया है? 3 कामा -1 और 4 कामा -2। ये देखो ये क्या है? x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2। बोलो अब क्या करेंगे? y2 माइनस y1, तो यानी y2 माइनस y1 यानी m की जगह हम क्या रख दें? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर y2 मतलब -2 और फिर y1 माने -1 तो +1 हो जाएगा, बटे x2 माइनस x1, 4 माइनस 3, तो ऊपर देखो -1 बटे 1, -1 बटे 1 यानी tan थीटा बराबर -1। और अगर +1 होता तो 45 होता, +1 होता तो 45, और देखो -1 है तो यानी 180 माइनस 45, 180 वाला बदलेगा भी नहीं। इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर tan 180 माइनस 45, 180 माइनस थीटा tan ही रहता है, बता दिए हैं। 180 वाला बदलता नहीं है। और 180 वाला ये बताओ कि किस चतुर्थांश में है? दूसरे में, और दूसरे में साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ये 180 में 45 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर tan 135, तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 135। यही आ जाएगा कोण या झुकाव या प्रवणता या ढाल। ठीक, उत्तर मिला लो। हाँ, इसी का नाम है कोण, प्रवणता, झुकाव, ढाल, आनति। उतार लो, देख लो, उत्तर मिला लो उमेश। सही है, ठीक, क्लियर है ना? चलो इसके बाद वाला देख लो, तब साथ में उतारो ना। 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? यदि रेखा, बोलो, 2 रेखा दिया है, 2x माइनस y बराबर 1, और एक और दिया है ax प्लस 2y बराबर 4 के बीच का कोण थीटा का मान दिया है 45 डिग्री। तो आपसे a का मान पूछा है। ठीक, याद करो, ढाल रूप में एक सूत्र आपको बताए थे, y को हम ले जाएं इस तरफ, तो y बराबर माइनस है,
इस तरफ आएगा तो और ये एक को इधर लाओ तो 2x माइनस 1 सही है। और एक सूत्र बताए थे y बराबर mx प्लस सी। तो यहाँ देखो m1 मान लो क्योंकि एक और रेखा है तो यहाँ हो जाएगा m1 बराबर 2। देख लो यहाँ x से x कटेगा m1 माने 2 सही है ना। x से x कट गया m1 का मान 2 आ गया। यहाँ 2y को यहीं रखो और इसको ले चलो इस तरफ तो माइनस ax और प्लस क्या 4। यहाँ देखो केवल y होना चाहिए तो यहाँ 2 को हम क्या करेंगे बटे भेजेंगे तो y बराबर माइनस a बटे 2x और प्लस क्या 4 बटे 2। अब तुलना कर दो y बराबर क्या mx प्लस सी m2x मान लो क्योंकि यहाँ m1 आपने मान लिया है या x से x कटेगा m2 बराबर हाँ m2 बराबर माइनस में a बाई 2 m1 और m2 आ गया। प्रवणता निकालने का सूत्र बता दो रेखाओं के बीच का कोण याद करो यहाँ बनाए थे फिगर ना तो tan थीटा बराबर माड में m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। tan थीटा का मान आपको पता है देखो कितना 45 tan 45 बराबर m1 का मान पता है 2 माइनस m2 माइनस है तो क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस तो प्लस हो जाएगा a बाई 2 और बटे 1 प्लस m1 इंटू m2 m1 का मान 2 और m2 का मान माइनस a बाई 2 और एक इसमें मॉड में 2 से 2 कैंसिल tan 45 का मान 1 बराबर 2 दूना 4 प्लस a और बटे अब देखो 1 में से 1 जाएगा 0 हाँ माइनस ए बचा 1 माइनस ए बचेगा 1 और माइनस ए। अरे भैया प्लस माइनस को गुणा माइनस से तिर्यक गुणा करो। अभी इसमें क्या लगा है मॉड एक बार हम इसको कर देंगे प्लस और क्या माइनस और ये हट जाएगा कि नहीं ये मॉड हटा दिए प्लस माइनस कर दिए। एक बार क्या ले लो प्लस चिन्ह। अब प्लस चिन्ह लोगे लेने पर हाँ अच्छा 2 नहीं लिखे हैं क्या बटे में ये 2 है ठीक ये 2 है हाँ 2 दूना 4 प्लस ए और ये बटे वाला 2 नीचे आया। अब इधर गुणा करो तो प्लस चिन्ह जब लोगे गुणा करो 2a यानी 2 और माइनस 2 का 1 में 2a ये 1 के साथ गया है और बराबर 4 प्लस a। अब 2a को उधर ले चलोगे 3a हो जाएगा 2a और 1a 3a तो 3a बराबर 2 में से 4 घटाओगे -2 तो a बराबर क्या आ जाएगा -2 बटे 3। ये क्या लेने पर प्लस चिन्ह। अब ले लो कौन सा चिन्ह माइनस चिन्ह लेने पर ले लो माइनस चिन्ह। अब जब माइनस चिन्ह आप लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ -1 बराबर 4 प्लस a बटे 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और -2a। अब माइनस का गुणा करो 2 1 क्या 2 -2 और प्लस माइनस प्लस 2a बराबर 4 प्लस a। 4 में से 2a में से एक घटेगा a आएगा। अब इधर 4 और -2 उस तरफ जाएगा +2 4 और 2 कितना a बराबर कितना आ जाएगा 6। देखो 2 मान दिया होगा a का एक 6 दिया होगा और एक दिया होगा -2 बटे 3। मिला लो एक बार देखो बस गुणा भाग किए हैं कुछ है नहीं। चलो हो गया। सोचने से काम नहीं चलेगा जो करना है करो ना। होना होगा नहीं होना नहीं होगा बस यही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा 21 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि एक सरल रेखा सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा
3x प्लस 4y प्लस 7। अब आप लोग इसमें 3x प्लस 4y और प्लस 7 बराबर 0 और 28x माइनस 21y प्लस 50 बराबर 0 एक दूसरे पर लंब है। एक दूसरे पर क्या है? लंब है। घबराओ मत। पहले आप इसको क्या करोगे, y बराबर mx प्लस सी से तुलना करना है, तो y के अलावा जो भी कुछ दिख रहा है सबको भेज दो उस तरफ। तो यहाँ देखो हम करेंगे क्या, 4y बराबर ये 3 उस तरफ जाएगा माइनस 3x और ये 7 उस तरफ जाएगा। ठीक, यहाँ केवल y होना चाहिए, तो y बराबर माइनस 3/4x और फिर माइनस 7/4। अब तुलना आपको बता दिए हैं, y बराबर क्या होता था, mx प्लस सी। यहाँ यमोन मान ले रहे हैं क्योंकि एक रेखा और दिया हुआ है। यमोन बराबर बोलो क्या हो जाएगा, माइनस 3/4। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, ऐसे ही यहाँ पक्षांतर करो। ये 21y को लेके चलो उस तरफ, हम यहीं छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ 28x प्लस 50 और बराबर 21 माइनस में उस तरफ जाएगा 21y। अब देखो y के पास कुछ होना नहीं चाहिए, तो y से हम क्या करेंगे, 2 भाग दे देंगे। तो y यहीं रहने दो, 28/21 और क्या x प्लस 50/ कितना 21। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, अब कटा दोगे 7 से कट जाएगा। y बराबर 7 चौक 28, 7 3 और प्लस 50 को छोड़ो 50/21। फिर तुलना, y बराबर m2x और प्लस c2 मान लेना। अब देखो x से x कटेगा, m2 का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, 4/3। अब प्रवणता आपको पता चल गया। याद करो 2 नियम बताए थे, अगर रेखा समांतर हो तो m1 बराबर m2 और अगर रेखाएं लंबवत हों, गधा हिला दिया पूरा। ठीक, अब देखो अगर रेखाएं क्या हों, लंबवत हों, तो m1 इंटू m2 बराबर -1। यही तो, रेखाएं क्या हैं, लंबवत हैं। रेखाएं लंबवत हैं, लंबवत होने के लिए, लंबवत होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, m1 गुणे m2 बराबर -1। अगर ये कंडीशन हो गया तो समझ जाइए कि सही है, अगर नहीं आया तो समझ जाइए गलत है। m1 का वैल्यू बोलो -3/, m2 का वैल्यू बोलो 4/3 से 3, 4 से 4 कितना कट के आएगा, -1 और -1 अगर आया दोनों का गुणनफल, m1 और m2 दोनों का गुणनफल -1 आ गया, तो हम कह देंगे कि रेखाएं क्या हैं, लंबवत हैं। अगर नहीं -1 आता तो कहते रेखाएं लंबवत नहीं हैं। उतार लो। हो गया ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23, 22 हो गया, 23 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दोगुनी है। मान लिया हमने, माना पहली रेखा m1 है, माना पहली रेखा की ढाल m1, पहली रेखा की ढाल क्या है, m1 है, और दूसरी रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल क्या है, m2। शर्तानुसार, शर्त में क्या कहा है, शर्तानुसार, शर्त में ये कह रहा है भैया कि जो पहली रेखा है यानी m1 है, इसको मान लिए x, तो जो m2 होगा वो क्या होगा, 2x होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कहा है कि पहली रेखा की जो ढाल है वो दूसरी रेखा की ढाल की
दो गुनी है ना। अरे जो भी होगा, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दो गुना है, चाहे जिसको मान लो। इसमें तो ये कहा नहीं है कि पहली रेखा का ढाल दूसरी के दो गुना है, इसमें कहा एक रेखा का ढाल दूसरे का दो गुना है। चाहे इसको दो गुना मान लो, चाहे इसको मान लो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक, अब आगे कह रहा है यदि दोनों के बीच का कोण स्पर्शजा 1/3 है तो रेखाओं की ढाल, यानी tan इनवर्स 1/3 है। ढाल दिया है, ढाल यानी कोण दिया है, ढाल दे दिया है tan इनवर्स 1/3, ये थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/, ये उधर गया, tan थीटा बराबर 1/3। अब शर्त आप जानते हो tan थीटा बराबर दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ये मॉड में tan थीटा का वैल्यू 1/3 बराबर m1 x माइनस 2x, उल्टा लिखोगे तब भी उत्तर वही आएगा, 1 माइनस 1 प्लस x इंटू 2x। ठीक, अब यहाँ ये ऐसे, अब बताओ 1/3 प्लस माइनस बराबर माइनस x बटे 1 प्लस 2x स्क्वायर ना। ये मार हटाए तो माइनस क्या हो जाएगा, क्लियर करो। एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर आप घबराना मत। आप सोच रहे हो कि यहाँ 2x ले लें और यहाँ x ले लें तब माइनस आएगा, लेकिन फिर भी तो प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस था तब भी प्लस हुआ, वैसे भी माइनस प्लस रहता तब भी प्लस रहता। नहीं समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। अरे भैया x में से 2x घटाओगे माइनस x, और माट के बाहर करोगे प्लस x। अगर 2x में से x घटाते तब भी वही आता। यहाँ 1/3 बराबर x बटे 1 प्लस 2x स्क्वायर, तिर्यक गुणा करो तो 2x स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 3x। तो यहाँ लाओगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर तिर्यक। अब बताओ ऐसा गुणा करो कि 2 आए, 2 एक क्या 2, और जोड़ो घटाओ तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस 1 बराबर, या 2x कामन करेंगे तो x माइनस 1 कामन करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0। तो एक हो जाएगा 2x माइनस 1 और एक हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू एक आ जाएगा 1/2 और एक आ जाएगा 1, ये आ जाएगा। अभी हम लोग क्या ले लें, जब x बराबर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर देखो उत्तर यही दे रहा होगा। यहाँ -1/3 x बटे 1 प्लस 2x स्क्वायर, देख लो उत्तर यही दे रहा होगा, -1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 3x ना। इधर लाओगे इसको उस तरफ ले चलोगे तो 2x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक, देख लो उत्तर यही दे रहा होगा। क्या दे रहा है यहाँ, अरे कितना रखा है, 2 उत्तर दे रहा होगा। देखो x का m1 का मान दे रहा होगा या तो 1 या तो 1/2, और m2 का मान दे रहा होगा 2 एक क्या 2, और यहाँ इंटू 2 इंटू 1/2 कितना 1, यानी क्या क्या आएगा 2, 1। ये अब इसको भी हल कर लेना तब भी आएगा। ठीक, इसको हल करोगे तब भी आएगा 4 मान ना। अरे 2 एक क्या 2, गुणा करो 2 आए, 2 एक क्या 2, 2x प्लस 1, यहाँ प्लस हो जाएगा सब जगह, और यहाँ आ जाएगा -1/2 -1/2, यानी x का यहाँ से जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा -1 और x का वैल्यू आएगा -1/2। तो यहाँ m1 जो हो जाएगा इसके लिए m1 का मान हो जाएगा -1 और -1/2, और m2 का मान हो जाएगा -1/2 इंटू 1, 2 इंटू 1 तो -2 और -1, ये आएगा।
देख लो क्या दिया है, चारों, हाँ चारों लिख लो, समझ गए। इसको हल तो कर लोगे ना, हो गया। लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का देखिए, अंतिम वाला प्रश्न। अंतिम वाला प्रश्न इसके बाद वाला जो है ना, इसलिए दे दिया है कि आपको अब आगे वाला जो प्रश्नावली में सूत्र है उसको देखना है। कह रहा है कि एक रेखा x1 y1 और h कामा k से जाती है। देखो एक रेखा है जो दो बिंदुओं से होकर जा रही है, किससे किससे होकर जा रही है, 24 नंबर क्वेश्चन है ना। यह है x1 और y1 से होके जा रही है और किससे और गुजर रही है, ये रेखा और पास हो रही है, h कामा k से होके जा रही है। और इसका जो ढाल है, इसका जो ढाल है यानी प्रवणता है, प्रवणता दिया है m है, प्रवणता क्या है m। बस इसके आगे हम लोग प्रूफ करेंगे, सिद्ध करने को कहा है, दिखाइए ये बराबर इतना होगा ना। क्या सिद्ध करना है बोलो, k माइनस y1 बराबर m h माइनस x1। ठीक, ये अब भी इसके जस्ट बाद हम लोग प्रूफ करने वाले हैं इसकी अगली प्रश्नावली में ना। अभी जान लो, अभी के लिए केवल इतना कि अगर कोई दो रेखाएं किसी बिंदु से होकर गुजरती हैं एक बिंदु से, तो उसका सूत्र होता है, सूत्र बस अभी प्रूफ करेंगे जस्ट इसके बाद। y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स। यदि कोई रेखा किसी एक बिंदु से होकर जाती है तो उसके लिए समीकरण है। ये देखो, इसको मान लो x1 और इसको मान लो y1। ये मत सोचना ये संयोग से x1 y1 है, मानना भी पड़ गया x1 y1। ये है x2 और ये है y2। इस सूत्र में रखो तो जरा, y माइनस y1, y माइनस y यानी y माइनस y1 मतलब k माइनस h, इसको y कहेंगे ना। ये है y और ये है x और y, ये x है और ये क्या है, y है। तो y माइनस y1, इसको y और y1। तो यहाँ देखो y की जगह पुट करो, ये क्या है k माइनस y1 की जगह y1 है, बराबर m x माने h कामा h माइनस x1। यही तो हमको क्या करना है, आगे हम लोग करेंगे। अभी के लिए आप सूत्र रट लो ना, ये कम समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि ये सूत्र आपको पता नहीं। इसको उतारो, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं सूत्र। हो गया। अब इसी सूत्र का देख लो, अभी यही यूज हुआ है, इसी सूत्र का प्रूफ भी कर दे रहे हैं। अभी आपको ये तो कर दिए भैया कि अगर कोई रेखा, देखो ये वाला याद है, सबको याद है कि नहीं ये बताओ। ऐसे करके था यहाँ, और यहाँ से एक रेखा पास हुई थी ऐसे, यहाँ कटा हुआ अंतःखंड क्या था, C था, याद है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या था, C कटा हुआ अंतःखंड। और यहाँ पर कोण था थीटा, तो आपने इसको बढ़ाया था और यहाँ ऐसे किया था, और ये वाला कोण भी हो गया था थीटा, याद है। यहाँ से यहाँ तक मान लो ये पूरा x2 था, तो x2 माइनस x1 यहाँ था। और ये वाला y2 याद है कि नहीं, ये वाला सूत्र प्रूफ किए हैं भैया, ये जाके देखो, y बराबर mx प्लस सी, ये प्रूफ किए थे, जाके देखो, है ना। ये सूत्र ही प्रूफ किए हैं। अब करेंगे क्या, हाँ y बराबर mx प्लस सी, जहाँ m प्रवणता यानी ढाल या झुकाव या tan थीटा है, और c y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। जाके देखना, वीडियो में मिल जाएगा 100%, और वीडियो में नहीं मिलेगा तो आपके नोट्स में मिल जाएगा। अब देखो, अब आप क्या करो, y बराबर mx प्लस सी को मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, mx प्लस सी को क्या मान लिए, और फिर y1 बराबर mx1 प्लस सी, ये समीकरण नंबर सेकेंड, और y2 बराबर mx2 प्लस सी, ये समीकरण नंबर 3। अब आप देखो कुछ किए नहीं हैं, यहाँ y था, यहाँ y1 लिए, यहाँ y2 लिए, यहाँ m x1 x2। ठीक, अब करिए क्या, समीकरण 2 माइनस 1 कर दो, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2,
समीकरण 3 में 2 को क्या करो, हटा दो। समीकरण 3 में 2 को घटाओ, y2 माइनस y1, सही है। यम देखो दोनों में क्या है, कॉमन है। लिख के करें क्या, लिख के कर दे रहे हैं। देखो पहले क्या लिखना है, समीकरण 2, तो y2 बराबर mx2 प्लस c, और यहाँ y1 x1 ना, x1 और प्लस c। अब घटा रहे हो तो यहाँ लगाओगे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ देखो y2 माइनस y1 बराबर यहाँ mx2 माइनस mx1, यम क्या कर लोगे, कॉमन, तो y2 माइनस y1 बराबर यम x2 माइनस x1, और यम बराबर यही बार बार आप सूत्र यूज करते थे, y2 माइनस y1 बटे m x2 माइनस, देखो अभी बहुत बार इसको यूज किए थे, है कि नहीं। प्रवणता निकालने के लिए, दो बिंदुओं के लिए प्रवणता, ये आ गया। इसको मान लो समीकरण नंबर 4, 3 तक हो गया 4। अब क्या करो, समीकरण नंबर 2 में से 1 में से 2 को घटा दो। समीकरण 2 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में 2 को क्या करो, घटा दो। घटाओ, देखो 2 1 नंबर क्या है, y बराबर mx प्लस c, और यहाँ y1 बराबर mx1 प्लस c, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कटा। देखो y माइनस y1 बराबर m कॉमन कर लो, m यहाँ आ जाएगा x माइनस x1, ये देखो एक डायरेक्ट सूत्र मिल गया, ठीक। और यम का अगर हम वैल्यू रख दें, y का m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, तो m का मान जब रख दोगे तो y माइनस y1 बराबर m का वैल्यू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये कितने बिंदुओं से होकर जाने वाला, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, और यह एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का, और यही वाला अभी हम लोग किए थे, और ये 2 बिंदुओं के लिए है। तो दोनों सूत्र प्रूफ हो गया। एक बिंदु से होकर जाने वाला, एक बिंदु कौन कौन है, x1 y1 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, और यहाँ 2 बिंदु कौन कौन है, x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। अगर दिया रहेगा, देखो प्रश्न कैसे देगा, कहेगा 3,4 है लड़के, 3,4 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जहाँ थीटा बराबर tan यम बराबर दिया है 2, यम बराबर 2, और बिंदु दिया है 3,4। कितने बिंदु हैं, गधा, एक बिंदु, कितने बिंदु, तो कौन सा सूत्र लगेगा, तो y माइनस y1 माने कितना, 4, बराबर m का वैल्यू 2, x माइनस x1 माने 3। हल कर दोगे, y माइनस 4 बराबर 2x माइनस 6, इसको लिखोगे ठीक से, 2x इधर आएगा, नहीं y को ले चलो उस तरफ, तो 2x माइनस y, और इधर आ जाएगा 2, क्यों 2 आ गया, 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर यही प्रश्न उल्टा कह देता, प्रश्न थोड़ा घुमाता, दूसरा टाइप देखो, कहता 3,4 और 7,6 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसकी प्रवणता m बराबर, नहीं जाने दो, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तब पहले आप निकालते m, y2 माइनस, तो करते क्या, y माइनस y1 बराबर, अब आप बिंदु मानते, अब बताएंगे वहाँ किसको आप बिंदु पहला y1 मानेंगे, यहाँ रख देंगे y माइनस y1 माने कितना, 4, y2 माइनस y1, 6 माइनस 4 बटे 7 माइनस 3, और कोष्टक में x माइनस x1 माने कितना, 3। अब हल कर लोगे, ये हो गया कितने बिंदु से होकर जाने वाले, और ये एक बिंदु, ठीक। आगे हम लोग करेंगे इस पे आधारित प्रश्नों को प्रश्नावली B में, ठीक। ये देख लो, उतार लो, कहीं कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो।